हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे होम साइंस 6 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि आपके होम साइंस में आपको 2 पेपर पढ़ना होगा और प्रत्येक पेपर में आपको 8 यूनिट देखना होगा, यानी कि फर्स्ट पेपर में आपको 8 यूनिट, सेकंड पेपर में भी आपको 8 ही यूनिट पढ़ना होगा। तो आइए यहाँ हम बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट क्या है? उपचारात्मक पोषण। और उपचारात्मक पोषण यानी कि स्वास्थ्य आहार विज्ञान या चिकित्सीय पोषण का अर्थ देखने से पहले हम ये देखेंगे, स्वास्थ्य आहार विज्ञान के बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य आहार शास्त्र इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए पोषण और आहार शास्त्र के सिद्धांतों को लागू करने के अभ्यास को संदर्भित किया जाता है और इसमें किसी भी व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन, व्यक्तिगत आहार योजना का विकास, स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने पर मार्गदर्शन का प्रावधान शामिल होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे चिकित्सीय पोषण। चिकित्सीय पोषण की बात करें तो चिकित्सीय पोषण आहार विज्ञान की एक विशेष शाखा होती है जो चिकित्सीय स्थितियों के प्रबंधन या उपचार के लिए विशिष्ट आहार हस्तक्षेपों का उपयोग करने पर केंद्रित होता है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो संक्षेप में स्वास्थ्य आहार शास्त्र पोषण और आहार विकल्पों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित होता है, जबकि चिकित्सीय पोषण में विशिष्ट चिकित्सा स्थितियों के प्रबंधन या उपचार के लिए चिकित्सीय उपकरण के रूप में एक आहार का उपयोग करना शामिल है। अब यहाँ हम बात करेंगे आहार चिकित्सा का महत्व। आहार चिकित्सा का महत्व की बात करें तो आहार चिकित्सा, जिसे चिकित्सा पोषण या चिकित्सा एमएनटी के रूप में भी देखा जाता है और ये स्वास्थ्य देखभाल की एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी अपनी बहुत सारी भूमिका होती है। यहाँ हम बात करेंगे, कुछ प्रमुख कारण यहाँ दिए गए हैं, जैसे रोग प्रबंधन। रोग प्रबंधन की बात करें तो इसमें मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, उच्च रक्तचाप, मोटापा आदि ऐसे बीमारियों को, ऐसे खाद्य एलर्जी आदि प्रकार की बीमारियों को उपचार, आहार चिकित्सक आदि में सब कुछ आयोजित किया जाता है, यानी कि उनके लक्षणों को नियंत्रित करना, जटिलताओं को दूर करना आदि में सहायक होता है। अब हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट है रोकथाम। रोकथाम की बात करें तो इन सब बीमारियों से लोग जो जूझते हैं उनको उचित आहार दे करके उनके बीमारी को दूर किया जाता है। व्यक्तिगत देखभाल। आहार चिकित्सा में प्रत्येक व्यक्ति को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत पोषण दे करके उनका उचित देखभाल किया जाता है, यानी उनके उम्र के हिसाब से, उनके लिंग के हिसाब से आदि उनकी देखभाल जरूरी होता है। फिर है लक्षण प्रबंधन, यानी कि जैसे जैसे जो बीमारी जिसके अंदर रहती है उसका एक अपना प्रभाव छाप छोड़ता है। जैसे कई सारे ऐसे स्थितियां आ जाती हैं जैसे चिड़चिड़ापन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, बहुत दर्द, इन सब को कम करने में भी मदद करती है। वजन प्रबंधन। आहार चिकित्सा जो है वजन प्रबंधन का अभिन्न अंग है और इसमें क्या होता है, वजन को घटाया, वजन को बढ़ाया, इन सब का जो है, अगर वजन बढ़ा है, वजन कम है तो इन सब का रख रखाव करने के लिए शामिल होता है। अगला जो पॉइंट है पोषक तत्वों की कमी सुधार, यानी कि जो शरीर में जिस पोषक तत्वों की कमी है वो आहार चिकित्सा के माध्यम से उस आहार की कमी को पूरा किया जाता है। फिर है बेहतर स्वास्थ्य लाभ, यानी कि जैसे सर्जरी हो गया, चोट या बीमारी के बाद आहार चिकित्सा शरीर के उपचार और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में सहायता करती है, यानी कि उचित पोषण ऊतक की मरम्मत, प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य और समग्र शक्ति और ऊर्जा के स्तर में सहायता कर सकता है। अगला पॉइंट है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जीवन की गुणवत्ता में भी ये सुधार किया जा सकता है और यह लक्षणों को कम करता है या ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। फिर है दवा प्रबंधन, यानी कुछ मामलों में आहार चिकित्सा दवा प्रबंधन को पूरक कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे मधुमेह प्रबंधन में आहार में संशोधन से दवा या इंसुलिन की आवश्यकता को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे रक्त शर्करा पर बेहतर नियंत्रण हो सकता है। समय दृष्टिकोण की बात करें तो आहार चिकित्सा न केवल पोषण संबंधी पहलुओं बल्कि भोजन और खाने की आदतों से संबंधित मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारकों पर विचार करके स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाती है या शारीरिक और मानसिक कल्याण के बीच संतुलन पर जोर देता है।
अब यहाँ हम बात करेंगे चिकित्सीय आहार का उद्देश्य, यानी कि चिकित्सीय आहार के चिकित्सीय स्थितियों के प्रबंधन और उपचार से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जैसे आपका है रोग प्रबंधन, पोषक तत्व संशोधन, रक्त शर्करा नियंत्रण, फिर उसके बाद में है वजन प्रबंधन। वजन प्रबंधन के बाद है लक्षण राहत, एलर्जी और खाद्य असहिष्णुता प्रबंधन, पाचन स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य, गुर्दे का स्वास्थ्य, ये सब आपका जटिलताओं को रोकना, दवा प्रबंधन में सहायक। फिर उसके बाद में है पोषण संबंधी स्थिति को अनुकूलित करना, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, ये सब उसके महत्व हैं। अब हम बात करेंगे उपचारात्मक आहार के सिद्धांत के बारे में, यानी कि चिकित्सीय आहार का एक सामान्य नियमित आहार का संस्करण होता है जिसे गुणात्मक मात्रात्मक रूप से संशोधित करके रोगी व्यक्ति को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं, यानी कि जैसे यह एक नियोजित आहार होनी चाहिए जिसका उपयोग चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपचार के पूरक पे किया जाए, विशिष्ट स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उपचारात्मक सामान्य आहार से मिलता जुलता होना चाहिए, उपचारात्मक आहार द्वारा शरीर की अनिवार्य पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। उपचारात्मक आहार का आयोजन रोगी के लिए उसके आरंभिक आहार के स्वरूप, उसकी रुचियां, आदतों, धार्मिक मान्यताओं, आर्थिक स्थिति तथा सभी पर्यावरण संबंधी बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ऐसे में बहुत सारे पॉइंट हैं, यानी कि आहार को किसी एक समय में केवल अधिक से अधिक 4 से 5 बार प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद आहार में समायोजन करना आवश्यक है। उसके बाद चिकित्सीय आहार का आयोजन करने से पूर्व रोगी की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। रोगी शुद्ध शाकाहारी है या मांसाहारी है, अंडे लेता है या नहीं लेता है, इन बातों की जानकारी होना चाहिए। रोगी के आहार संबंधी इतिहास के विषय में जानना भी आवश्यक होता है। जिन खाने की चीज़ों से रोगी व्यक्ति को एलर्जी हो उन्हें आहार से पूरी तरह से हटा देना चाहिए। रोगी के आहार में उसके स्वास्थ्य की दशा के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा की जानकारी आहार आयोजक को देनी चाहिए। रोगी की शारीरिक दशा किस प्रकार की है, इस बात की जानकारी जांच व चिकित्सकों के द्वारा कर ली जानी चाहिए। फिर है आहार नियोजकों के लिए यह जानना भी आवश्यक होता है कि रोग निवारण हेतु या उसे बढ़ने से रोकने के लिए कम से किस प्रकार के परिवर्तन आहार में होने चाहिए। आहार आयोजक को रोगी की आहार संबंधी आदतें जैसे मनपसंद नापसंद खाने का समय, तरीका, उसकी अपनी निजी समस्या जैसे किसी के दांत टूट गए हों आदि की जानकारी होनी चाहिए। और साथ भी यह भी जानना आवश्यक होता है कि रोगी को पसंद आने वाले विशिष्ट जो भोज्य पदार्थ हैं उपलब्ध हैं या नहीं हैं। फिर रोगी के आहार का आयोजन करने वाले व्यक्ति को भोजन को अच्छी तरह से बनाया और पकाया जाना चाहिए। फिर रोगी को उसकी अवस्था के अनुसार कई विधियों द्वारा आहार दिया जाता है, उसकी शारीरिक स्थिति के अनुरूप डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर है पोषण देखभाल प्रक्रिया। पोषण देखभाल प्रक्रिया की बात करें तो 2002 में एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस ने निवासियों के लिए व्यक्तिगत देखभाल और स्थिरता और गुणवत्ता में सुधार के लिए पोषण देखभाल की प्रक्रिया बनाई, जिसको हम एनसीपी कहते हैं, नेशनल करिकुलम ऐसे कुछ है। एनसीपी न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस, एनसीपी का फुल फॉर्म है न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस के लक्ष्य पोषण देख प्रदान करने की गुणवत्ता की प्रक्रिया को कई सारे रूपों में एक देखा गया। उसके 4 चरण होते हैं, जैसे पोषण मूल्यांकन, पोषण निदान, पोषण हस्तक्षेप, पोषण निगरानी और मूल्यांकन। अब यहाँ हम बात करेंगे पोषण मूल्यांकन। पोषण मूल्यांकन में जैसे आहार विशेषज्ञ ने जिन प्रमुख घटकों को देखते हुए 5 श्रेणियों में बांटा गया था: भोजन, मानवशास्त्रीय उपाय, प्रयोगशालाएं चिकित्सा परीक्षण, पोषण केंद्रित भौतिक निष्कर्ष, ग्राहक इतिहास। दूसरा जो पॉइंट है आपका है पोषण निदान। फिर है पोषण हस्तक्षेप, पोषण निगरानी और मूल्यांकन। फिर है सामान्य आहार का चिकित्सीय अनुकूलन। फिर अगला पॉइंट है फास्ट फूड, जिसको हम जंक फूड के नाम से भी जानते हैं।
अब यहाँ देखिए, फास्ट फूड का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया होगा। फास्ट फूड का हिंदी में अर्थ होता है आसानी से तैयार और तेज़ी से सर्विस होने वाला भोजन, जो सामान्यतः तेज़ी से खाने के लिए तैयार होता है और इसे आमतौर पर यात्रा के दौरान खाने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे सुविधा, त्वरित सेवा और लोकप्रिय, आसानी से पुनरुत्पादित होने वाले आइटमों पर केंद्रित मेनू के साथ जोड़ा जाता है। फास्ट फूड हिंदी में तेज भोजन को आदित्य विक्रम श्रीवास्तव का उपनाम माना जाता है। यानी कि जो फास्ट फूड है, हिंदी में तेज भोजन को आदित्य भोजन श्रीवास्तव का उपनाम माना जाता है। यह एक आधुनिक भोजन शैली है जो अपने तेज तैयारी और त्वरित सेवा के लिए प्रसिद्ध है। फास्ट फूड का उद्भव विकसित और व्यापक होते हुए यह एक व्यस्त जीवन शैली के साथ संबंधित होता है, जहां लोग समय की कमी के चलते तेज और स्वतंत्र भोजन की तलाश में हैं। इसे सामान्यतः खाद्य बाजारों, रेस्टोरेंट्स, आज फूड कोर्टर्स पे पाया जाता है। उसके बाद में फास्ट फूड की जो मुख्य पहचान है, फास्ट फूड की मुख्य पहचान, इसमें विभिन्न भोजन आइटम शामिल होते हैं जो सामान्यतः फूड के रूप में माने जाते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइड चिकन, हॉट डॉग्स, फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आम आहार आइटम शामिल होते हैं। फास्ट फूड सालाना असर लोगों के भोजन की आदतों पर है। इसे तेज़ी से मिलने वाले, तैयार करने में कम समय लगने के कारण लोग इसे अक्सर चयन करते हैं, विशेषकर जब उनके पास समय की कमी होती है। फास्ट फूड से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे मोटापा, उच्च रक्तचाप, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। अब यहाँ हम बात करेंगे कि फास्ट फूड के विभिन्न प्रकार हैं जो अलग अलग रसोई संस्कृतियों और प्रादेशिक आहार परंपराओं से हैं। यहाँ कुछ लोकप्रिय फास्ट फूड हैं, जैसे आपका बर्गर यह एक सुबह की रोटी के बीच की एक आकर्षक पैटी है। सलाद और सॉस के साथ खाया जाता है। बर्गर्स कई प्रकार के होते हैं, वेज बर्गर, चिकन बर्गर, मीट बर्गर्स आदि। पिज्ज़ा की बात करें तो पिज्ज़ा एक थन डो होते हैं, इसमें टमाटर सॉस, चीज़ और विभिन्न टॉपिक्स होती है। पिज्ज़ा विभिन्न प्रकार में होते हैं, जैसे मार्गरीटा, पेपरोनी और बेस पिज्ज़ा। चाउमीन की बात करें तो चाउमीन एक चीनी व्यंजन है। चाउमीन एक बहुत सीजन्ड नूडल्स साथ में बनाया जाता है, इसलिए सब्जियां, मांस और मसालों का मिश्रण होता है। पानी पूरी यह एक पॉपुलर भारतीय चाट है जिसमें क्रिस्पी पूरियों में आलू, चना, पुदीना पेस्ट, टमाटर सॉस और पानी से बनी खट्टी मीठी चटनी होती है। हॉट डॉग्स यह एक रोल बनाया जाता है जिसे सुपर आराम से खाया जा सकने वाला सॉसेज होता है, जिसे ब्रेड में बंद किया जाता है और फिर विभिन्न टॉपिक्स के साथ परोसा जाता है। समोसा यह भारतीय नाश्ता है जिसमें आलू और मसालों का भरपूर मिश्रण होता है, जो ट्रायंगल शेप के फ्राई में किया जाता है। स्वीट और डेजर्ट्स, फास्ट फूड में मिठाई और डेजर्ट्स भी शामिल हैं, जैसे कि आइसक्रीम, केल और गुलाब जामुन। ठीक है, इसके सिवाय फास्ट फूड का सेवन करना आजकल के समय में आम हो गया है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन करने से स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है और यह आपके स्वास्थ्य पर कई प्रकार के जो हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जो आपको जानकर थोड़ा सोचने पर मजबूर कर सकता है। जैसे सामग्री में अत्यधिक तेजी और कैलोरी, उच्च आपूर्ति में तेल और चिन्हों में शक्ति, उच्च शुगर और ट्रांस फैट, वाहिक सेवा और शुल्क, अधिशेष भूख, मोटापा, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, हृदय रोग, पूरे परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा। फास्ट फूड, आगे पॉइंट हम देखेंगे फास्ट फूड, जंक फूड के बारे में तथ्य। फास्ट फूड और जंक फूड दुनिया भर के कई समाजों में सर्वव्यापी हो गए हैं। हालांकि वह स्वादिष्ट हो सकते हैं, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं, जैसे कैलोरी और वसा में उच्च, पोषक तत्वों की कमी, अतिरिक्त सोडियम, यानी कि फास्ट फूड और जंक फूड अपनी उच्च सोडियम के लिए कुख्यात हैं, जो उच्च रक्तचाप और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं में योगदान कर सकते हैं। चीनी की अधिकता, हिस्से का आकार, ताज़ा उपज की कमी, सुविधा कारक, बच्चों के लिए विपणन, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़ाव, आर्थिक कारण, पर्यावरणीय प्रभाव, नशे के लत के गुण, वैश्वीकरण मीन्स होता है फास्ट फूड
श्रृंखलाओं के प्रसार और जंक फूड के वैश्विक आहार संबंधी आदतों में बदलाव विभिन्न संस्कृतियों में कम स्वस्थ भोजन पैटर्न को अपनाने में दिया है। स्वास्थ्यप्रद विकल्प जबकि फास्ट फूड और जंक फूड खराब पोषण से जुड़े हुए होते हैं, कुछ फास्ट फूड श्रृंखलाएं अब बेहतर विकल्पों की सार्वजनिक मांग के सलाद और ग्रिल्ड आइटम जैसे स्वास्थ्यवर्धक मेनू विकल्प पेश कर रही हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कभी कभार फास्ट फूड या जंक फूड का सेवन स्वाभाविक समयाग्रस्त नहीं है, लेकिन नियमित और अत्यधिक सेवन से स्वास्थ्य पर नकारात्मक परिणाम हो सकता है। संतुलित आहार बनाए रखना जिसमें विभिन्न प्रकार के संपूर्ण आसांधित खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं और कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये आपका फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट रहा।